के है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नंदलाल वर्मा, लेक्चर इन इंग्लिश, गुढ़ा पब्लिक स्कूल, गुढ़ा गोरजी। हम सीख रहे हैं टेंसेज और इसके अंतर्गत हमने अभी तक देखा है कि हमने देखा गत वीडियो में टेंस 3, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों के 4 पार्ट्स। क्यों? क्योंकि कोई भी काम है वो 4 प्रकार से, साधारण, जारी, पूरा और कोई काम की निश्चित समय की अवधि से जारी। लेकिन अब हमें क्या करना है, इनकी जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं बेटा, हमें उनके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। किनके बारे में? हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में। ठीक है, तो देखिए हम लेते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, सहायक क्रिया। ठीक है, तो अब ये नाम क्या है? सहायक क्रिया है। तो देखिए हमें टेंसेज की हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में पता है, मैन वर्ब्स के बारे में पता है, तो हमारे वाक्य सेंटेंस बिल्कुल सही होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम शुरुआत करते हैं टेंसेज में काम में ली जाने वाली हेल्पिंग वर्ब्स। तो ये लिखा बेटा अपना हेल्प, हेल्प के साथ आईएनजी लगा दी, हो गया हेल्पिंग। ये बन गया है एडजेक्टिव और ये लगा दिया अपने वर्ब, यानी कि हेल्पिंग वर्ब है, क्रिया है, उसकी हेल्प करने वाली, सहायता करने वाली क्रियाएं। तो उन्हें हिंदी में हम कहते हैं सहायक क्रियाएं। क्या कहते हैं? सहायक क्रियाएं। ओके, यस, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया। ओके, अब सहायक क्रिया कैसे होते हैं? इनका दूसरा नाम बेटा एक्सेलरीज है, AUXI है। ठीक है, जैसे मॉडल एक्सेलरीज होते हैं ना, वही है। तो हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है? जैसे अपन देखते हैं कहीं पर इजेमार होता है, कहीं पर डूडज होता है, कहीं पर डिड होता है, कहीं पर कैन होता है। ठीक है, कहीं पर वाजोर होता है, कहीं पर हैजे होता है। तो ये सारी की सारी क्या होती हैं? हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। ओके, तो हमें हेल्पिंग वर्ब्स हैं, प्रत्येक टेंस के अनुसार सीखनी है, क्या करना है, इनमें देखना है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं बेटा कि सिंपल में ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं सिंपल। ठीक है, सिंपल ये जो प्रेजेंट है, ओके, नंबर 1 यू लेते हैं, इनके नीचे लेते हैं। ठीक है, तो देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ऐसे डू और डज। क्या लगता है बेटा? डू और डज। तो ये डू या डज हैं, वो हेल्प करने वाली हेल्पिंग वर्ब्स है। इसी प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यहाँ लेते हैं, बी की फर्स्ट फॉर्म है इज, एम, आर। ओके, इसी प्रकार से परफेक्ट में अपन लेते हैं हैज और हैव। ओके, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें भी हम क्या करते हैं? हैज ऑब्लिक हैव यही लेते हैं। लेकिन आप कहेंगे सर इनमें तो कोई अंतर ही नहीं है बेटा अंतर थोड़ा सा, बस हम यहाँ क्या लगा देंगे? बीन लगा देंगे। ओके, तो डूडस, इजेमार, हैज़ बीन। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में डूडस, कंटिन्यूअस में इजेमार, परफेक्ट में हैज़ और परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज़ प्लस बीन लगाते हैं। अब बात है पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस में सीधा सा है बेटा, आप ऐसा करो, इन सभी की सेकंड फॉर्म टेक दो। ठीक है, जैसे हम देखते हैं डू है, डू की जो सेकंड फॉर्म होती है वो आपको पता है कौन सी होती है? वो होती है, डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड। क्या होती है? डिड होती है। ओके, इसी प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें इजेमार है, तो इजेमार बी की फर्स्ट फॉर्म है। अब सेकंड फॉर्म है, वो बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वो होती है बेटा वाज वर होती है। क्या होती है? वाज वर। ओके, इसी प्रकार से यहाँ पर अपन देखते हैं हैज हैव आ रहा है। ओके, तो हैव है, उसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है बेटा हैड होती है। कौन सी होती है? हैड। अब बात यानी सिंपल पास्ट टेंस में डिड, पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर, पास्ट परफेक्ट में हैड। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लगाना है, तो बस वही बात, जैसे हैज हैव परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी आपने हैज हैव लगाया, लेकिन बाद में क्या लगाया? बीन। इसी प्रकार से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी अपन क्या लगाएंगे? हैड, और उसके साथ क्या जोड़ देंगे? बीन लगा देंगे। ओके, तो कहने का मतलब है कि बड़ा सीधा सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू डज, तो पास्ट में डिड, कंटिन्यूअस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इजेमार, तो पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव, तो पास्ट परफेक्ट में हैड, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज हैव बीन, तो पास्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन लगाते हैं। ओके, अब हम चलते हैं फ्यूचर टेंस के ऊपर। किस पे चलेंगे? फ्यूचर टेंस पे। अब फ्यूचर टेंस में अपने को देखना है कि यार कौन से लगेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, सिंपल फ्यूचर में हम लगाएंगे शैल ऑब्लिक विल। फ्यूचर कंटिन्यूस में भी आप लगाएंगे शैल ऑब्लिक विल।
फ्यूचर परफेक्ट में भी आप लगाएंगे शैल ऑब्लिक विल, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में भी आप क्या लगाएंगे, शैल और विल ही लगाएंगे। अब आप कहेंगे सर ये तो अच्छा खासा जो हमारे सामने कन्फ्यूज़न है वो क्रिएट कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, पहली बात तो ये दिखाऊँ, दिमाग में बिठा लीजिए आप कि फ्यूचर टेंस के चारों पार्ट्स में हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो शैल और विल ही लगते हैं। ओके, लगा दिया हमने, ठीक है। तो फिर आप कहेंगे सर इनमें हम कैसे पहचानें कि ये सिंपल फ्यूचर में शैल विल आ गया, फ्यूचर कंटिन्यूस में कौन सी आएगी, परफेक्ट में भी आपने एक जैसा लगा दिया। तो बेटा सीधा सा है कि सिंपल फ्यूचर है आप उसको शैल विल ही रखेंगे। ओके, फ्यूचर कंटिन्यूस में आप क्या करेंगे, शैल विल के साथ लगा देंगे बी, लगा देंगे, क्या लगा देंगे, बी। ओके, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आप क्या करेंगे, शैल के साथ लगा देंगे, शैल विल के साथ लगा देंगे हैव। ओके, अब बात है फ्यूचर परफेक्ट की, तो देखिए वही फार्मूला है ना, क्या लगाया था, बीन, हैड के साथ क्या लगाया, बीन। इसी प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट में क्या रहा है, शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव आ रहा है, तो फ्यूचर परफेक्ट कंडीशन में भी शैल विल प्लस हैव हमने लगा दिया है, लेकिन इसके साथ हम क्या जोड़ देंगे बेटा, बीन जोड़ देंगे। ठीक है, क्या लगा देंगे, बीन लगा देंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि टेंसेज में हमारे जो टेंसेज है उनके जो चारों पार्ट्स हैं, चार चार पार्ट्स हैं, ठीक है, तीनों जो टेंसेज उनके चार चार पार्ट्स हैं, उनमें हमने हेल्पिंग वर्ब्स देखी है। सिंपल प्रेजेंट में डू डज, तो सिंपल पास्ट में डिड। कंटिन्यूस में इज एम आर, तो इज एम आर की सेकंड फॉर्म वाज और पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज जाओ, तो पास्ट परफेक्ट में हैड। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज बीन, तो पास्ट में हैड बीन। बात है फ्यूचर की, तो चारों पार्ट्स में हमने देखा है शैल और विल लगता है। पहले में अकेला शैल विल, दूसरे में शैल विल के बाद में बी, तीसरे में शैल विल के बाद में हैव, और चौथे में हमने क्या किया बेटा, शैल विल के बाद में हैव बी ने लगा दिया है। ओके, अब देखिए, यानी हमें ये पता चल चुका है कि टेंस के जो चारों पार्ट्स हैं उन चारों पार्ट्स क्यों बनाए गए, हमें ये पता चल गया है। हमें हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में पता चल गया है। तो डियर फ्रेंड्स, यूँ मान के चलिए कि हमें जो हमारी जो क्या नाम है टेंसेज हैं वो हमें बहुत कुछ समझ में आ गए अभी तक। अब हम चलते हैं मेन वर्ब्स की। तो इसके लिए मैं आपको ये बताऊंगा कि डियर फ्रेंड्स, आप जो पहला जो वीडियो था उसका भी स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी कॉपी में लिखें, जो आपकी एक्सरसाइज बुक है ना, जो आपकी कॉपी है उसमें उतारें, फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर के और आप है ना क्या करेंगे, अपनी एक्सरसाइज कॉपी में जो बुक है उसमें आप लिखेंगे। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा है। ओके, अब मैं आप लोगों को अब बताता हूँ मैन वर्ब के बारे में। तो ये तो था बेटा अपना हेल्पिंग वर्ब है, और अब चलेगा अपना मैन वर्ब। क्या चलेगा, मैन वर्ब। तो ये हमारा है मैन वर्ब। अब देखिए, आप देखिए मैंने जो ऊपर लिख रखा है उसको नहीं मिटाया है, उसको जो पाते हमने रखा है। ठीक है, तो ये मैन वर्ब अपने लिख रहे हैं। मैन वर्ब का मतलब होता है बेटा मुख्य क्रिया। ठीक है, अब मुख्य क्रिया कौन कौन सी, जैसे आप देखते हैं ना कि कहीं जैसे मान लीजिए प्ले है, ठीक है, प्ले माने खेलना होता है, तो आपने देखा होगा कहीं पर लोग लगाते हैं प्लेड, कहीं पर लिखा होता है प्लेइंग, है ना, ऐसे यूँ अलग अलग होता है। तो जो मैन वर्ब्स होती हैं, क्रिया होती हैं, वर्ब्स होती हैं, उनके बेटा मुख्य रूप से 5 फॉर्म्स होती हैं। फॉर्म्स का मतलब होता है रूप। ठीक है, फॉर्म्स का मतलब क्या होता है, रूप होता है। अब देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। जैसे सबसे पहले मान लीजिए ये ले लिया अपन ने, लिख दिया कुछ भी, जैसे टीच ले लिया बेटा। ठीक है, टीच फर्स्ट फॉर्म, क्रिया का पहला रूप। टॉट क्रिया का दूसरा रूप, और तीसरा रूप भी क्या है, टॉट ही है। ओके, तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। अब हमें चौथी और पांचवी फॉर्म बनाने हैं, तो बेटा उसके लिए सीधा से ये करते हैं कि अपन जो फर्स्ट फॉर्म है ना उसके साथ हमने क्या लगा दिया, टू लगाते ही ये टू इन्फिनेटिव वर्ब हो गया। और अगर हम टू को हटा करके फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देंगे तो ये अपना प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में बन जाएगी। यानी कहने का मतलब है कि जैसे मान लो ये लिखा मैंने, स्पीक फर्स्ट फॉर्म, स्पोक सेकंड फॉर्म, स्पोकन थर्ड फॉर्म,
तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म बन गई है। अब इनकी चौथी फॉर्म बना रहे हैं, तो टू स्पीक। चलो पहले पार्टिसिपल लिख देते हैं। तो आप क्या करेंगे कि कोई भी जो वर्ब उसके फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे वो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बन जाएगी। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, और इसके साथ ही पांचवी फॉर्म बनाएंगे तो टू स्पीक, और टू के बाद में हमेशा मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। ओके, तो हम वर्ब सीख रहे हैं बेटा। तो हमने पहले हेल्पिंग वर्ब देखा, अब हम मैन वर्ब देखते हैं। तो हम क्या करते हैं? टेंसेज के अकॉर्डिंग लेते हैं। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसमें बेटा मैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस मैंने यहाँ पर लिख दिया, यूँ लिख दिया सिंपल के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, ये लिख दिया मैंने फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। इसी प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में फर्स्ट फॉर्म के साथ है आईएनजी, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लगाएंगे थर्ड फॉर्म। ओके, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आप लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म के साथ है आईएनजी। ओके, तो इनको याद करने का तरीका अपन यूँ लेते हैं बेटा, सीधा सा है। और भी आसान तरीका हम काम में लेते हैं, और वो तरीका ये है कि और कोई आड़ू तरीका काम में लेते हैं अपन, ठीक है। तो सीधा सा तरीका अपन ये काम में लेते हैं कि सबसे पहले बेटा आप इसमें ये देख लो कि कंटिन्यूअस का नाम कितने जगह है, ठीक है। मैनुअल सीख रहे हैं अपन। कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी, और कंटिन्यूअस का मतलब क्या हो गया? जारी। और ये कितने जगह आ रहा है? 6 जगह। देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, तो कंटिन्यूअस का नाम कितनी जगह आता है? 6 जगह। और कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? जारी। जारी का मतलब है लगातार। तो डियर स्टूडेंट्स, आप ये देख लो कि कहीं पर भी कोई भी काम चल रहा है, जारी है, कंटिन्यूअस किसी भी काल में, तो बेटा आप क्या करेंगे? फर्स्ट फॉर्म जो वर्ब है ना, वर्ब है, उसकी जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ आप क्या लगाएंगे? आईएनजी लगाएंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे? आईएनजी। अब कैसे जारी रखें? तो जैसे सपोज मान लो कि याद कैसे रखें? जैसे सपोज मान लीजिए कि कुछ छुट्टी हो गई, स्कूल का छुट्टी हो गई है, तो बच्चे भाग रहे हैं, एक आवाज़ लगा रहा है, राकेश कट जा रहे हो, तो राकेश वो मजाक में बोला जाते जाते कि आई एम गोइंग टू माई टापरा। तो डिस्टेंस क्या कर रहा है? गोइंग, गो के साथ आईएनजी लगाई नहीं लगाई? तो बस आप ये देख लो कि कहीं भी काम जारी है, आप फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाएंगे? आईएनजी। ओके, तीसरा अपन देखते हैं। अब देखिए परफेक्ट, केवल परफेक्ट कितने हैं? तो आप देखिए केवल परफेक्ट हैं प्रत्येक टेंस के 3 हैं, तीसरे नंबर के हैं, 3 हैं, तीसरे नंबर के हैं। काम भी पूरा हो जाता है, वर्ब की फॉर्म भी तीसरी है इसमें। तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे बेटा? थर्ड फॉर्म लगाएंगे। कौन सी? थर्ड फॉर्म। अब तो टेंस के टोटल 12 भाग, ठीक है। 12 भाग में से हमने 6 भागों में फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दी, और परफेक्ट है वो 3 है, तो उनमें थर्ड फॉर्म लगा दी। यानी टोटल 12 भाग में से हमारे पास जो 9 भाग हैं, 9 पार्ट्स हैं, हमें पता चल गया कि उनमें 6 में तो आईएनजी लग रही है और 3 में थर्ड फॉर्म। तो 12 में से हो गए, 3 बचे हमारे पास। अब 3 कौन से बच गए? पहले वाले बच गए बेटा। तो सिंपल, ओके, सिंपल का मतलब होता है साधारण, और ये बेटा शुरुआत के हैं, पहले ही हैं, तो इनमें आप क्या करेंगे? फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। कौन सी फॉर्म लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म। लेकिन आपको ध्यान रखना है, नोट, जो सिंपल पास्ट टेंस है ना, उसमें पूरी की पूरी ग्रामर के अंदर आप देखेंगे कि वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है वो सिंपल पास्ट टेंस में प्रयोग में के लिए जाती है। तो नॉट सिंपल पास्ट में सेकंड फॉर्म, और वैसे क्या है सभी में फर्स्ट फॉर्म, और सिंपल पास्ट टेंस में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने देखा टेंस 3, तीनों के 4-4 पार्ट। 4-4 पार्ट क्यों? क्योंकि कोई भी काम 4 प्रकार से, साधारण काम जारी, काम पूरा, काम कितने समय की अवधि से जारी।
फिर हमने इनकी जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो देखी। सिंपल प्रेजेंट में डूडस, सिंपल पास्ट में डिड, कंटिन्यूस में इज एम आर तो पास्ट कंटिन्यूस में वाज वर्ब, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज तो पास्ट परफेक्ट में हैड, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज बीन तो पास्ट में हैड बीन। और बात फ्यूचर में, तो फ्यूचर में सभी में पार्ट्स में शैल विल, तो सिंपल में शैल विल, दूसरे में शैल विल के बाद बी, तीसरे में शैल विल के बाद हैव और चौथे में शैल विल के बाद में हैव बीन लगाते हैं। बात मैन वर्ब्स की थी, तो बहुत ही आसान तरीके से आपको मैंने बताया कि कंटिन्यूस का नाउन 6 जगह आता है टेंस के टोटल 12 भाग में, पार्ट्स में, तो आप क्या लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। और 3 भाग है, उनमें क्या आता है 30 नंबर के परफेक्ट उनमें थर्ड फॉर्म रखती है, तो 6 और 3 9, बाकी सिंपल में क्या लगाते हैं अपन फर्स्ट फॉर्म, लेकिन ध्यान रखना है सिंपल पास्ट में अपन क्या लगाते हैं सेकंड फॉर्म। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इनको समझेंगे और जो अगला जो नेक्स्ट अपना जो वीडियो होगा हम उसमें आपको सेंटेंस फॉर्मेशन वाक्य किस प्रकार से वो बनाते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है आपको समझ में आएगा। थैंक यू।